friends, today I will discuss one of the most important poem, She Walks in Beauty by Lord Byron. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक मोस्ट फेमस पोएम जिसे लिखा है लॉर्ड बैरन ने, शी वॉक्स इन ब्यूटी. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, कि फैक्ट्स की बात करें, तो ये पोएम जो है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई और 1814 में इसको लिखा गया और 1815 में ये पब्लिश हुई. बेसिकली ये पोएम जो है टोटल फोकस कर रही है फिजिकल ब्यूटी, थोड़ा बहुत इंटरनल ब्यूटी के ऊपर भी टच दिया हुआ है. ये पोएम मिसिज एन बेट्रिक्स से इंस्पायर होकर या उनकी ब्यूटी से इंस्पायर होकर लॉर्ड बैरन ने ये पोएम लिखी. अभी मिसिज एन बेट्रिक्स कौन थी? ये इनकी कज़न थी. सो ये पोएम 6 लाइन्स पोएम है और ये 3 स्टैंजा पोएम है और इसकी राइम स्कीम क्या है? ए बी ए बी ए बी. सो ये इसकी राइम स्कीम है. सो अब हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम को लाइन वाइज, इसका जो स्टैंजाज हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को डिस्कस कर लेते हैं. शी वॉक्स इन ब्यूटी, यानी वो खूबसूरती या चलते हुए खूबसूरत लग रही है. एक ब्यूटी जो है वो पोएट जो है वो बता रहा है. लाइक द नाइट, रात की तरह. अब इसने यहाँ पर कंपैरिजन किया है नाइट के साथ. ब्यूटीफुल वीमेन को या वीमेन के वॉकिंग को किसके साथ, वॉक को किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? नाइट के साथ. ऑफ क्लाउडनेस क्लाइम्स एंड स्टार स्काई. क्लाउडनेस क्लाइम्स और स्टार स्काई, यानी ऐसा स्काई जिसके ऊपर कोई बादल ना हो, क्लाउडलेस हो, बादल के बगैर आसमान साफ क्लियर आसमान. स्टार स्काई जिसके ऊपर टोटल स्टार्स हों, सितारे हों. शी वॉक्स इन अ ब्यूटी लाइक द नाइट, उस रात की तरह वो खूबसूरत चलती है जैसे कि जिसके ऊपर टोटल क्या हों? सितारे हों. And all that the best of a dark and bright meet in her aspects and her eyes. और तमाम खूबसूरत जो कि बेस्ट, जो कि डार्क और ब्राइट में यानी होते हैं, खूबसूरती होती है. मीट इन हर एस्पेक्ट्स, उसके हर एस्पेक्ट्स में, पहलू में वो खूबसूरती नज़र आती है और उसके आइज़ के अंदर, यानी वो जो रोशनी है वो सारी की सारी उसके आइज़ के अंदर भी नज़र आती है. उसके हर एस्पेक्ट्स के अंदर वो खूबसूरती जो है वो नज़र आती है. थर्स मैरिडो टू दैट टेंडर लाइट विच हेवन टू गैडी डेज डे डिनाइज. सो इसमें क्या कहते हैं, यानी इसमें ये कहता है थर्स मिलॉयड का मतलब कहता है रिलैक्स्ड हो जाना. टू दैट टेंडर लाइट, से ये लाइट जो बिल्कुल परफेक्ट पड़ रही है, जो उसके ऊपर पड़ रही है वो लाइट बिल्कुल परफेक्ट है. विच हेवन टू गाइडी, यानी ऐसी लाइट से जो कि दिन में पड़ती है, भड़कीली रोशनी, भड़कीली लाइट, जिससे जो हेवन है वो भी क्या करता है? डिनाई करता है, उससे मना करता है. ये गाड़ी डे का मतलब कि जो भड़कीला दिन या भड़की दिन टाइम में जो है वो रोशनी पड़ रही होती है, उसे वो कहते हैं वो हेवन भी उससे मना कर रहा होता है इस रोशनी से जो दिन टाइम में पड़ रही होती है. लेकिन उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो क्या है? टोटल परफेक्ट है. सो इन स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट जो है वो बात करें किसके, उसके वाक पर बात करें कि वो उसको कंपेयर किया जा रहा है नाइट के साथ, कि वो रात की तरह बिल्कुल खूबसूरत लाइट उसके ऊपर पड़ रही है और वो बिल्कुल खूबसूरत से चलती है. सेकंड स्टैंजा के अंदर पोएट बात कर रहे हैं. वन शैड दैट द मोर, वन डे द लेस, वन रे द लेस, वन शेड द मोर, यानी अगर उसके ऊपर एक शेड जो है वो ज़्यादा पड़ जाए या एक रे जो है वो ज़्यादा पड़ जाए, द लेस, उसकी जो ब्यूटी होगी वो कम हो जाएगी. यानी इसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है वो परफेक्ट पड़ रही है. अगर एक रे इसके ऊपर ज़्यादा पड़ जाए या एक शेड इसके ऊपर ज़्यादा पड़ जाए तो ये क्या हो जाएगी? इसकी ब्यूटी कम हो जाएगी. सो देन वो कहते हैं एंड हाफ इम्पेयर्ड द नेमलेस ग्रेस विच वेव्स इन द एवरी रेवन ट्रीज. सो इसके बाद वो कह रहे हैं कि इसकी ब्यूटी को बता रहे हैं कि इसकी जो ब्यूटी है वो अल्फाज में बयान ही नहीं की जा सकती, वो इतनी खूबसूरत है. विच वेव्स इन एवरी रेवन ट्रीज, के रेवन ट्रीज यहाँ पर कहा गया है बालों को, यानी ब्लैक हेयर को, कि उसके ऊपर जो उसके वो लाइट है उसके बालों पर पड़ते हैं, उसके बाल जो हैं वो कहाँ पर? ऑफ लॉफी लाइट्स और हर फेस के, और वो बाल उसके चेहरे पर आते हैं तो बड़ी खूबसूरत लगती है. सो इसमें जो है वो कंपैरिजन दिखाया गया है कि उसके जो बाल हैं उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है और वो बाल जब उसके फेस के ऊपर आते हैं तो वो बहुत ही इंतहा की खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरती कि जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता. वेयर थॉट्स सीनली स्वीट एक्सप्रेस हाउ प्योर, हाउ डियर देयर्स स्वेलिंग प्लेस. सो इसमें वो क्या कह रहे हैं, पोइट क्या कह रहे हैं, जहाँ पर उसके जो थॉट्स हैं वो बिल्कुल सुकून में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं,
हाउ प्योर, कितनी प्योर, और हाउ डियर देयर स्वेलिंग प्लेस, कि कितनी प्योर और कितनी जो है वो खूबसूरत और कितनी स्वेलिंग प्लेस है। सो इसमें ये क्या कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि उसका फेस पर टोटल एंजल वाले एक्सप्रेशन जो ये बताए हैं कि वो कितनी प्योर है, कितनी वो प्रेशियस है, कि उसके ऊपर जो उसकी जो फेस के ऊपर ब्यूटी है, ये जो एंजल वाले एक्सप्रेशन है, वो ये बता रहे हैं कि वो कितनी प्रेशियस और कितनी प्योर है। अब लास्ट आंसर में पोइट क्या कहते हैं, एंड ऑन दैट चेयर एंड ओवर दैट ब्रो, यानी उसके चीक के ऊपर और उसके ब्रो के ऊपर ऑफ सॉफ्ट सो काम, यानी जो नरमी है, जो कामनेस है, वो अट्रैक्ट करती है बंदे को खुद ही, येट एलोक्वेंस, और जो खुशगफ्तारी है वो अट्रैक्ट करते हैं। द स्माइल दैट विन, जो विनिंग स्माइल है, द टिनर्स दैट्स ग्लो, और जो टिनर्स ग्लो करें, टिनर्स कहते हैं स्किन की ग्लो को, या जो स्किन की खूबसूरती होती है उसको कहा जाता है टिनट, या स्किन का जो कलर होता है उसको हम टिनट कहते हैं। द स्माइल दैट मीन्स, जो विनिंग स्माइल है और जो उसके स्किन का ग्लो है, बट टेल ऑफ डेज इन अ गुडनेस स्पेंड, ये बता रहा होता है कि उसने जो टाइम है वो किस में गुजारा, गुड में ही गुजारा, यानी गुडनेस के अंदर उसने अपना टाइम गुजारा। ये उसके जो विनिंग स्माइल है और उसकी जो स्किन की ग्लो है, स्किन का जो कलर है, वो ये बता रहा है कि उसने अच्छे टाइम में, मतलब गुडनेस में ही टाइम गुजारा। एंड नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज इनोसेंस, और वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जो उसका माइंड है वो टोटल किस में है, पीस में है, टोटल सुकून में, और उसका जो हर्ट है वो क्या है, बिल्कुल इनोसेंट है। तो यहाँ पर इंटरनल पीस बताई हुई है कि उसका जो दिल है वो बिल्कुल साफ, बिल्कुल बिल्कुल मासूम है, और इसका जो माइंड है वो टोटल क्या है, पीस के अंदर है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 3 स्टैंजा शी वॉक्स इन अ ब्यूटी के। इस टोटल पोएम में पोएट जो है वो कंपैरिजन दिखाया, फिजिकल ब्यूटी के ऊपर उसने फोकस किया। लास्ट लाइन के अंदर वो इंटरनल ब्यूटी की बात करके उसका हार्ट जो है वो इनोसेंट है, यानी यहाँ पर एक जो वीमेन है उसकी ब्यूटी की बात की गई, उसकी फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर फोकस किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये पोएम टोटल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।